कक्षा 1 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। इकाई 3 अध्याय 9 हमारा खान पान। पृष्ठ संख्या 54 आलू की सड़क। सुने कहानी। एक भालू था। उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता। धप धप धप। बोरे से आलू टपकते जाते। टप टप टप। इस पृष्ठ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में भालू अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बोरा लादे कहीं जा रहा है। दूसरे चित्र में भालू की पीठ पर लदे बोरे में से कुछ गिरकर रास्ते में फैल रहा है। पृष्ठ संख्या 55 रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए, पर मैं पता लगा सकता हूं। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। चंदन यादव। शिक्षण संकेत। बच्चों को इस कहानी को अपनी भाषा में सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे भालू, बंदर, नानी आदि से जुड़ी अन्य कहानी या कविता भी सुना सकते हैं। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। पहले चित्र में भालू की पीठ पर लदे बोरे से कुछ नीचे गिर रहा है और एक डाल पर बंदर बैठा है। दूसरे चित्र में बंदर रास्ते पर बैठा है और देखकर खुश हो रहा है। पृष्ठ संख्या 56 बातचीत के लिए। एक, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? 2 भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? 3, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? 4 अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। आवाजें तरह तरह की। हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे घंटी बजाने पर टन टन बादल गरजने पर घड़ घड़। और पानी टपकने पर टप टप। बताइए, इन वस्तुओं की आवाजें कैसी होती हैं? पानी में चलना, सूखे पत्तों पर चलना, गुब्बारा फूटना, बर्तनों का गिरना, बारिश की बूंदों की आवाज। मां का पुकारना। शिक्षण संकेत। बच्चे जो भी उत्तर दें, उन्हें स्वीकार करें। आसपास की अन्य आवाजों के बारे में भी चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 57 सही उत्तर चुनकर लिखिए। 1, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? पीपल या बेर? 2 भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर या दादी के घर? 3, भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू या मूली? यहां दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर दिए गए वाक्य हैं। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। पृष्ठ पर दाईं ओर चित्र दिए गए हैं, जिनमें पहले चित्र में भालू पीठ पर बोरी लादे जा रहा है, जिसमें से कुछ गिर रहा है। दूसरे चित्र में भालू पीठ पर बोरी लादे कहीं जा रहा है। तीसरे चित्र में भालू पीठ पर बोरी लादे कहीं जा रहा है, उसकी बोरी से कुछ गिर रहा है। पीछे पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा है। शिक्षण संकेत।
बच्चों को उंगली रखकर वाक्य पढ़कर सुनाएं। बच्चों को अपनी भाषा में इन बातों को और भालू, बोरा, आलू, पेड़, बंदर, पीठ आदि शब्दों के नाम बताने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 58। शब्दों का खेल। 1. ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। जलेबी, डमरू, तारा, बस्ता। 2. यहाँ दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। उल्लू, कुर्ता, सुराही, ऊन, फूल, सूरज। बताइए, इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? पृष्ठ संख्या 59। 3. यहाँ दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। 4. भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। जैसे का के साथ लू जुड़ जाए तो बनेगा कालू। वैसे ही ला के साथ लू जुड़ जाए, रिक्त स्थान। ता के साथ लू जुड़ जाए, रिक्त स्थान। बा के साथ लू जुड़ जाए, रिक्त स्थान। शा के साथ लू जुड़ जाए, रिक्त स्थान। 5. सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। यहां 3 विभिन्न आकार की पत्तियां दिखाई गई हैं। शिक्षण संकेत: उल्लू, कुर्ता, बगुला, ऊन, फूल, सूरज, उल्टा, तरबूज आदि शब्दों की सहायता से बच्चों को उ और ऊ की ध्वनि, आकृति और इनकी मात्राओं उ एवं ऊ से परिचित कराएं। लू से बनने वाले अन्य शब्द भी पूछें।